इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम एक्सरसाइज 10.4 के बारे में बात करते हैं और 10.4 के अंदर से सीबीएसई एचबीएसई आर द मोस्ट इंपोर्टेंट 5 या 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। सबसे पहले इसके अंदर क्या मिलेगा, हमें दो चीज मिलती है, या तो दोनों पैराबोला मिल सकता है, पैराबोला लाइंस मिल सकते हैं, या लाइंस एंड पैराबोला मिल सकता है, एलिप्स मिल सकती है। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है बेटा, y square is equal to 4ax and the line of y is equal to 2x। ये कह रहा है इनके बिटवीन में हमने एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया हम फाइंड आउट कैसे करेंगे, हमने 10th क्लास पढ़ी है। तो देखो बेटा y square is equal to 4x है, यहाँ से हम y की वैल्यू फाइंड आउट कराएंगे तो प्लस माइनस 2 रूट ऑफ x आएगा। ग्राफ हमने 10th क्लास में पढ़ा था, वही ग्राफ है। नेक्स्ट कोई ज्यादा कोई इंक्रीज करने वाली बात नहीं है। देखो बेटा इसमें क्या करना है, आपने x की जगह 0 डालना है। x और y, x की जगह 0 डालेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। x की जगह अगर हमने 1 डाल दिया तो y की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 2। अब कई बच्चे कहेंगे कि मैम क्यों हम यहाँ पे 1 ही क्यों डाल रहे हैं, कुछ अदर वैल्यू भी डाल सकते हैं। हाँ डाल सकते हो, एज यू विश, जैसे आपकी इच्छा है। ये जो ग्राफ है वो पैराबोला का ग्राफ है, जिसको फर्स्ट कह देते हैं। लाइन का ग्राफ बनाएंगे हम सेम एज इट इज जैसे बनाएंगे, ये ग्राफ सेकंड आ जाएगा हमारा। इसमें भी सेम वैल्यू डाल दो आप, x y, x की जगह 0 डालेंगे y 0 आएगा, x की जगह 1 डालेंगे तो y 2 आएगा। इसमें नो डाउट्स है बेटा। अब हमने मैक्सिमम वैल्यू देखनी है कि x पे क्या वैल्यू वेराइज करे। सबसे पहले हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। यहाँ पे इधर की तरफ x पॉजिटिव होता है, आपको पता है, यहाँ पे y पॉजिटिव होता है, यहाँ पे x नेगेटिव होता है बेटा, और यहाँ पे y नेगेटिव होता है। हमने पता है कि y नेगेटिव है। सबसे पहले ये जहां मीट करता है ये ओरिजिन ऑफ पॉइंट होता है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, सेम एयर 1 2। अब कई बच्चे कह रहे होंगे कि मैम 1 2 ही क्यों ले, बेटा 1 और 2 इसलिए ले रहे कि मैक्सिमम वैल्यू मेरे पास 1 और 2 है। अदरवाइज आपका दिल करे उतनी वैल्यू मेंशन कर सकते हो आप। -1 -2 -3 डाउनवर्ड्स में क्या जाएगी, वैल्यू नेगेटिव जाएगी। सबसे पहले हम पैराबोला के बारे में बात करते हैं। x 0 y 0, ये पॉइंट प्लॉट कर दिया हमने, x 0 y 0। यहाँ पे y की वैल्यू हमारे पास 2 गिवन है, एक बार x y पॉजिटिव है, एक बार y नेगेटिव है। x की वैल्यू 1 डालते हैं तो y पॉजिटिव मीन्स ये वाला। यहाँ पे कहाँ पे प्लॉट करेंगे हम, यहाँ पे बेटा। यहाँ पे y नेगेटिव इट मीन्स ये प्लॉट करेंगे यहाँ पे y नेगेटिव। अब हम इनको मीट कर देंगे, मिला देंगे इन ग्राफ को, तो हमारे पास ये वाला ग्राफ तैयार हो जाएगा, जिसको हम पैराबोला कहते हैं। और इसकी इक्वेशन y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax होती है, राइट हैंड पैराबोला। अब x और 0 सेम है, x1 y2 x1 y2 सेम यहाँ पे लाइन का, और हम यहाँ से एक ग्राफ ड्रॉ कर देंगे, ये वाला ग्राफ। अब बेटा हमने क्या करना है कि हमने रिक्वायर्ड द एरिया निकालना है। एरिया रिक्वायर्ड द कैसे निकालते हैं हम ध्यान देना, ये वाला हमने एरिया चाहिए। यहाँ पे जो मैंने शैडो कर दिया है, रिक्वायर्ड एरिया बेटा सबसे फर्स्ट टॉपिक ए से बी एफ एक्स डी एक्स। अगर फंक्शन सबसे फर्स्ट लिमिट x में, अब बच्चा है समझ नहीं आएगा कि लिमिट कैसे निकाले मैम, हमें लिमिट का तो पता ही नहीं। हाँ भाई राइट है, लिमिट का नहीं पता। तो आपने लिमिट निकालने के लिए सबसे पहले y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x दे रखे हैं और y इज इक्वल टू 2x दे रखे हैं। आपके पास दो इक्वेशन है, इसको यू कैन से फर्स्ट, इसको सेकंड। पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, जब इसकी वैल्यू ऑफ y की वैल्यू x फर्स्ट में पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, 2x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। 2x का होल स्क्वायर इट मींस 4x स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 0। 4x यहाँ से कॉमन ले लेना, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। आइदर 4x इज इक्वल टू 0 तो देन x इज इक्वल टू 0, तो और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 1। हमारे पास यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई, 0 और 1। अगर लिमिट x में है तो 100% ट्रू है, फंक्शन किस में मिलेगा, y में। लिमिट x में है तो ध्यान रख लेना फंक्शन हमने लेना y में। तो लिमिट आ गई हमारी 0 से 1। y में फंक्शन देखते हैं, y इज इक्वल टू 2 रूट ऑफ x है। एरिया ऑफ पैराबोला, एरिया ऑफ पैराबोला dx माइनस
एरिया ऑफ लाइन, ये निकालेंगे हम। तो 0 से 1 2 रूट ऑफ एक्स डी एक्स माइनस 0 से 1 2x dx। इनको इंटीग्रेशन करेंगे, इनका 2 रूट ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं तो पावर 1 ऐड हो जाती है, किसी का भी इंटीग्रेट करेंगे उसकी पावर में 1 ऐड हो जाता है, सेम एयर नीचे आ जाता है। लिमिट कहां से कहां तक है, 0 से 1 माइनस 2x स्क्वायर बाई 2, लिमिट कहां से कहां तक, 0 से 1 2, एलसीएम लेंगे 2 1 जा 2, रेसिप्रोकल कर देंगे 2/3, x की वैल्यू 3/2, लिमिट 0 से 1 माइनस एक्स स्क्वायर 4/3, x अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1 की पावर 3/2 माइनस 0 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 0। बेटा क्या आ गया, 4/3 माइनस 1, एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम आ गया 3, 4 माइनस 3 देन इज इक्वल टू 1/3 स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट्स। अब आपने कभी भी किसी का भी एरिया निकालते हो तो उसके पीछे ये लिखना बहुत जरूरी है, स्क्वायर यूनिट्स। अगर एरिया है तो स्क्वायर यूनिट, वॉल्यूम है तो क्यूब यूनिट्स, जो भी दे रखी है आपके पास। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखे है, एक इलिप्स दे रखी है, इलिप्स की इक्वेशन गिवन है x स्क्वायर बाई 16 प्लस y स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू 1 एंड द लाइन x by 4 प्लस y by 3 इज इक्वल टू 1। अब इलिप्स 2 टाइप्स की होती है, एक तो मेजर एक माइनर। अब हमने इसमें चेकआउट करना है मेजर है माइनर है, अकॉर्डिंग टू x प्लस में जा रहे हैं तो x मेजर होता है और y वाला माइनर होता है। देखो बेटा अब हम कैसे निकालेंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स कंफर्म कर लेते हैं, कोई इलिप्स में राइट डाउन कर देते हैं। किसका स्क्वायर है ये, 4 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है ये, तो हमारे पास ये किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, तो 0 1 2 3 और x में मैक्सिमम 4 1 2 3 4। ये नेगेटिव में भी वेराइज करता है, पॉजिटिव में भी। तो यहाँ पे भी हमने सेम एयर -1 -2 -3 -1 -2 -3 -4। अब हमें ये पता चल रहा है कि जो हमारे x की वैल्यू जा रही है इसकी पावर 2 है तो हमें 2 रिजल्ट्स देगा, नेगेटिव भी गिवन मिलेगा, पॉजिटिव। सेम एयर y है तो हमारा जो पैराबोला है यहाँ पे y की -4 सॉरी +4, ये x पॉजिटिव वाला है, यहाँ पे x पॉजिटिव और यहाँ पे x नेगेटिव और यहाँ पे x डैश लगेगा, यहाँ पे y आएगा, यहाँ पे y डैश आएगा बेटा। अब x पॉजिटिव, x कितना है मैक्सिमम 4, y कितना है 3, तो इस टाइप से कोई हमारी इलिप्स बनेगी। अब ये कहते हैं कि हमने निकालना है क्या है, एक बार x को 0 रख रहे हो, इसका ग्राफ प्लॉट करोगे आप, x 0, कभी भी मिस्टेक नहीं होगी लाइफ में, याद रख लेना। एक बार x को 0 कर दो, एक बार y को 0, एक बार x 0 ले रहे हो तो y की वैल्यू क्या आ रही है 3, y 0 ले रहे हो तो x की वैल्यू क्या आ रही है 4। इन फ्यूचर कभी भी कोई टेबल बनानी हो तो एक बार x को 0 पुट कर देना बेटा, एक बार y को, देन नो मिस्टेक, x 0 y 3, x 0 y 3 ये वाला पॉइंट आ गया हमारा। फिर देन x 4 y 0 ये वाला पॉइंट आ गया। और हमने ये भी एरिया हमने क्या करना है बेटा, फाइंड आउट करना है। इसका एरिया निकालने के लिए इसके कोई पॉइंट को मेंशन कर दो, ये A है ये B है। अब रिक्वायर्ड द एरिया, जब हम इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे तो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, आप चेकआउट करें। देखिए 1 सेकेंड का टाइम लूंगी मैं इसको इरेज करने के लिए, इसमें तो नो डाउट आपका। और लिमिट कैसे निकलती है, लिमिट्स निकलती है यहाँ पे देखिए बेटा, कभी मिस्टेक नहीं होगी आपको। लिमिट्स मेजर वाले x
की देख लो, जरूरी नहीं है x की देखो, जब अगर x की देख रहे हो तो कहां से कहां तक है 0 से 4, तो फंक्शन y में लेना है। अगर y की देख रहे हो तो 0 से 3 फंक्शन लिमिट y में ले रहे हो तो फंक्शन x में लेना पड़ेगा, और लिमिट x की ले रहे हो तो फंक्शन डेफिनेटली y का लेना पड़ेगा। अब आधे बच्चे ये कहेंगे मैम ऐसा कैसे पॉसिबल है? हाँ भाई ऐसा ही पॉसिबल है। अब हम कैसे निकालेंगे इनको? आप देखो यहाँ पे लिमिट मैंने 4 ली है तो फंक्शन मैंने y का निकालना है, तो y फंक्शन निकालने के लिए y² बाई 9 इज इक्वल टू 1 माइनस x² डिवाइडेड बाई 16। अब आप इसका एलसीएम ले लो, क्या आएगा बेटा 16 एलसीएम आ रहा है इसका, 16 माइनस x² डिवाइडेड बाई 9, यहाँ से y² इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाई 16 आएगा डिवाइडेड बाई 16, और 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का स्क्वायर माइनस x², देन y इज इक्वल टू प्लस माइनस 3/4 अंडर द रूट 4 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। ये हमारी ऑल ओवर इलिप्स की इक्वेशन आ गई। अब यहाँ से सेम हेयर लाइन की इक्वेशन निकालेंगे, तो लाइन वाले की भी y की वैल्यू आ जाएगी 3/4 4 माइनस x dx, 4 माइनस x dx। तो हम यहाँ इसको चेक करेंगे तो क्या भाई हमारी यही आ रही है, तो रिक्वायर्ड एरिया निकालते हैं इसका। देखो आप ध्यान से, रिक्वायर्ड एरिया जब निकालोगे यहाँ पे लिखना रिक्वायर्ड एरिया एरिया ऑफ इलिप्स लिमिट 0 से 4, एरिया ऑफ इलिप्स मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे y dx एरिया ऑफ इलिप्स dx माइनस 0 से 4 एरिया ऑफ लाइन। मैंने बोला लिमिट y फंक्शन y में है तो पीछे dx लगेगा, फंक्शन x में है तो dy लगेगा, ये ध्यान दे लेना अपना। 0 से 4 3/4 अंडर द रूट 4 का स्क्वायर माइनस का x² dx माइनस 0 से 4 3/4 4 माइनस x dx। बेटा ये आइडेंटिटी हर लोग बच्चों को पता है, इंटीग्रेशन a² माइनस x² dx क्या होती है बच्चों, x/2 अंडर द रूट a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। जिस बच्चों को ये आइडेंटिटी लर्न है उसको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आपको क्या पता दिखाई दे ना दे, इसलिए हम नेक्स्ट उस पे करते हैं। आपको 1 सेकेंड का टाइम लगेगा आपका, और कुछ ज्यादा टाइम नहीं लेंगे हम आपका बेटा। अब यहाँ पे x क्या है हमारा, x है x और a है मेरा 4 है, 3/4 में बाहर ले लेती हूँ इनसे, 3/4 x/2 अंडर द रूट 16 माइनस x² प्लस a² a क्या है 4, तो 16/2 साइन इनवर्स x/4। लिमिट कहां से कहां तक है 0 से 4 माइनस 4/3। अब सभी को पता है कि कांस्टेंट होता है उसके साथ इंटीग्रेशन लग जाता है, क्या x होता है जब उसका इंटीग्रेट करते हैं कांस्टेंट के साथ एक वेरिएबल लगता है, तो 4x और x का इंटीग्रेशन क्या होगा पावर 1 इंक्रीज हो जाती है, सेम है नीचे 0 से 4। अब हम लगाएंगे लिमिट अप्लाई करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यहाँ पे 3/4 है 4/3 नहीं है, सो सॉरी। यहाँ पे जब आप देखोगे 3/4 है, 3/4 टोटल में से कॉमन आ रहा है, कोई बात नहीं हम इसी का लेते। अप्लाइंग लिमिट्स लगाओगे 2 से क्या लगेगा 8 पे 4/2 अंडर द रूट 16 माइनस 16 प्लस 8 साइन इनवर्स 4/4। अपर जहां x है वहां पे हम 4 पुट कर देंगे, अपर माइनस लोअर, अपर माइनस लोअर, लोअर क्या आएगा 0, y x की जगह 0 पुट करेंगे तो 0, साइन इनवर्स 0 0 होता है, माइनस इसके बाद 3/4 यहाँ पे देखो 3/4 4 इंटू 4 माइनस 16/2, अपर माइनस लोअर, यहाँ पे भी दोनों के दोनों वेरिएबल है तो अपर माइनस लोअर। देन आफ्टर इसको कट कर दो, 2 से कट हो जाएगा, कितने पे जाएगा ये 8 पे,
3/4 बेटा ये 16 माइनस 16 0 होता है, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, 1 हो गया, इनटू में 8 आएगा यहाँ पे, 8 साइन इनवर्स 1 किस पे होता है, 90 पे होता है, माइनस 3/4 16 माइनस 8, 4 2 जा 8, 2 से 2, 4 2 जा 8, 2 से 2 क्या आएगा, ये हमारा 3 पाई माइनस 3/4 इंटू 8, 4 2 जा 8, 3 2 जा क्या आएगा 6, 3 2 जा क्या आएगा 6 आएगा ये स्क्वायर यूनिट्स। ज्यादा करो तो इसमें से 3 कॉमन ले लेना, अदरवाइज कोई नीड नहीं है हमें 3 कॉमन लेने की। 1/a, ओके डन।